बूट की नोक पे रखता हूँ ऐसी डिबेट को। तो मुल्हिद अवैस साहब वहां पे स्टार्ट से ही फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेकंड इनकी इंटेंशन जो थी वो कभी भी डायलॉग में, डिबेट में, किसी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में एंगेज करने की थी ही नहीं। शर्म होती है, को हया होती है, लेकिन इन मुल्हिदों को क्या पता वो क्या होती है। ये सीक्रेट तो अहीर भाई बताएंगे। अहीर भाई क्या क्या था फिर से? हमने तो जो पब्लिकली देखा सो देखा, और जो हुआ उस पे एक रोने का मुकाम है और एक सफ़े मातम बिछी हुई है इस वक्त मुल्हिदों की साइड पे कि ऐसी पतली गली से निकले कि कोई निशान तक ना पीछे छोड़ा। भाई अल्लाह माफ करे, मैं इतना एक्साइटेड दुम था, का मैं निशान काम छोड़ पे लगा देते, हुआ, टेल बोन का निशान छोड़ देते, वो भी नहीं छोड़ा। वो भी समेट के साथ ले गए। मैं यकीन करें बसालत भाई काम से फ्री हुआ, दौड़ा दौड़ा मैं गया हूँ जनाब, नेट शेट ऑन किया है, मैं कहा यार आज डिबेट होनी थी। अच्छा मैं देख रहा हूँ इधर उधर देख रहा हूँ, वो आमिर भाई का रिव्यू पड़ा है, नीचे जा रहा हूँ उससे पिछली वीडियो पड़ी है, डिबेट नहीं मुझे मिल रही। मैं कहा यार ये क्या स्यापा हुआ, डिलीट हो गई है। मैंने आमिर भाई को मैसेज पे मैसेज, वो भी शायद कहीं बिजी थे, काम वाम पे थे या सो गए थे। अब अच्छा फिर मुझे वो मिला 6 मिनट की छोटी सी, मैंने कहा है, मैं प्ले किया, लो जी ये वो हो गया वो मीम, अबे ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। मैंने कहा यार ये हुआ क्या है, मैं स्लो मोशन पे देखा है 2 बारी कि यार ये हुआ क्या है। अब मुल्हिद अवैस साहब वहां पे स्टार्ट से ही फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेकंड इनकी इंटेंशन जो थी वो कभी भी डायलॉग में, डिबेट में, किसी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में एंगेज करने की थी ही नहीं। आप इनका वो देखें ना, इन्होंने पहले जो आते ही काम किया, अब आई होप आप इसको पूरा तबसरा कर चुके होंगे, मैं इसको मुख्तर करता हूँ कि वो आते जी हम एक पॉडकास्ट में, एक तो वो अपने उस ख्वाबों में जी रहे थे, है ना, वो पॉडकास्ट वाले कि भैया पॉडकास्ट चल रहे हैं, हाँ हाँ वाह जी अवैस साहब आ रहे हैं। आमिर भाई ने उधर ही समझाया भाई डिसाइड हो चुका है, इट्स अ डिबेट, उसकी करेक्शन की। फिर अगले ही जुमले इसके आप नोटिस करें कि वहां पे ये अपनी तरफ से एक तरह की जो है ना विक्ट्री स्पीच के मोड में चला गया। भाई डिबेट तो शुरू होने दो, थोड़ी तो शर्म हया रखो, थोड़ी तो मर्यादा रखो। लेकिन नहीं, वो तो इन लोगों ने कभी दूर से गुजरते हुए भी नहीं देखी। तो वो कहते हैं ना कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन इन मुल्हिदों को क्या पता वो क्या होती है। अखा जी देखिए जी, आमिर साहब ने जब कहा ना कि एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएटर के ऊपर हम डिबेट करेंगे, तो गोया उन्होंने मान लिया कि ये डिबेटेबल है जी, लोग एग्री नहीं करते। तो किसने कहा, ये तो जनता डिसाइड करेगी ना कि लोग कितनी परसेंटेज में लोग खुदा को मानते हैं, कितने नहीं मानते हैं। तुम भाई शुरू तो कर लो बात, आते ही तुम्हारे अंदर कौन सा सरिया है। खैर वो सरिया फिर जब निकला है वो फिर देखा दुनिया ने। और एक आखिरी बात बसालत भाई, जो इंतहाई बेशर्मी की और लो लेवल इसने हरकत की ना, वो जब इसने की ना शातमियत, गुस्ताखी वहां पे उधर जो है ना, और उसके बाद जो हुआ है द रेस्ट इज हिस्ट्री। देखें आप लोग बाज़-औक़ात कहते हैं आमिर भाई का जो ये है, जो जानते हैं ना, हम लोग उनको सालों से जानते हैं। आमिर भाई नेवर एवर डज इट इन द फर्स्ट प्लेस। जब तक वो बंदा ऐसी हरकत ना करे, जब तक उन्होंने कहा अपनी बार-बार ना कि पहल नहीं करता मैं। बिल्कुल। और इसको उन्होंने रिमाइंड करवाया, और देखें शुरू में जब पर्सनल अटैक किया ये वो ना, आमिर भाई ने इसको उधर ही मतलब उतना ही और थोड़ा-थोड़ा जवाब दिया। जब ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर इसने बकवास की है ना, उसके बाद आमिर भाई की तरफ से डिबेट जाए भाड़ में। ये मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों कादियानियों ने भी ये हमारे साथ ना, आमिर भाई साहब हमारे साथ ये शर्त रखी कि हम तुम्हारे साथ जो है ना डिबेट इस शर्त पे करेंगे कि तुम या तो हमें मिर्जा गुलाम कादियानी पे दूध पढ़ने दो वहां बैठ के, या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी ना पढ़ो। अच्छा, उन्होंने कहा मत पढ़ो। आमिर भाई ने, हमने हमारा अलल ऐलान वहां पे, ये 1 महीना पुरानी बात है, हमने इनको कहा था, आमिर भाई ने कहा मैं बूट की नोक पे रखता हूं ऐसी डिबेट को, ऐसी शोहरतों को हम लात मारते हैं जो इस तरह से हमें मिले। तो भाई ये रजी ने भी एग्जैक्टली ये ट्राई किया ना कैसर भाई के साथ। कैसर भाई ने बिल्कुल फिट ठुडा मारो, डायरेक्ट ठुडा मारा, तेरी ऐसी की तैसी। सर मेरा खड़े होके एक टांग पे सलूट है भाईजान, ठीक है, मैं योगा की हालत में जाके सलूट करता हूं ऐसे तमाम भाइयों को जो इनको जो है ना, इनको इनकी जगह दिखा देते हैं। क्योंकि इनको पड़ी हुई है एक गंदी आदत कि हम वो टीवी पे बैठे हैं बस को, ये पॉडकास्ट में, पॉडकास्टर बेचारा उसको व्यूज की टेंशन है, उसको अपनी टेंशन है, उसके कुछ उसके वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो बैठा है चुप करके, हाँ जी वैसा। और बताएं कैसा रहा आपका सफर इस्लाम से निकलने का? अरे क्या बताऊं, निकला, एक नदी थी, पहाड़ था, बीच में कूदा बाप मिला। अरे बाहर में जाओ, ये सारी ड्रामेबाजियां, बात करो सीधी। तो ये है किस्सा। और मैं वो अगर अब पता नहीं मुझे, मैं खुद बड़ा अनफिल्टर्ड आदमी हूं, मेरे जहन में सुबह से एक वो शेर घूम रहा था कि बात ना जब बन सकी कोई हेर फेर से, बात ना जब बन सकी कोई हेर फेर से, कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। आए हाय हाय हाय, मजा आ गया। बंदर होना चाहिए था वैसे, लेकिन कुत्ता भी चले, कोई 70-80% डीएनए मिल जाता है कुत्ते से भी, तो खैर। अरे एक ही है ना भैया, एक ही है सारे सोशल एनिमल। जब केले से 70% मिल जाता है, मुर्गियों का तो मेरा ख्याल 90% बंदर से ज्यादा कुत्ते से शायद ना मिल जाए। 50% कहते हैं केले का। खैर चले, ठीक है रेमंड भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात ये थी कि अभी आधा घंटा पहले इसकी रिव्यू हुआ था अवैस का अपने उसी के चैनल पर,
और वो जैसे अभी आमिर हक साहब ने सुबह रिबेटल और रिव्यू दिया है ना अपने चैनल पर उसका, वैसे ही ये भी दिया था थोड़ी देर पहले। इंडिया के 8:30-9 बज गए थे अभी, थोड़ी देर पहले मैंने देखा। तो उसमें वो कह रहा था कि इस्लाम, वो तो इस्लाम का वो है, ऐसा है, झंडा लेकर घूमता है मेरा, लेकिन उसके अल्फाज देखो मेरे से बात करने के, कितनी गंदी जबान से बात किया, इसीलिए मैंने उसके ऊपर रिस्पॉन्स ऐसे करेंगे बोल रहा था अभी रिव्यू में। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वो वीडियो देखी है। देखिए, सॉरी टू इंटरप्ट रेमंड मैंने वो भाई, वीडियो सालत देखी भाई, थी, मैंने उसके ऊपर इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करेंगे जी। सही भाई, सिर्फ एक जुमले पे। अब उसने क्या कहा, आमिर हक इस्लाम का झंडा लेके घूमता है, हाँ, ये कहा ना? बहुत ही वो बनता है ना अपना जी 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 इस्लाम जी, को, अच्छा रुके। आमिर हक आलम बरदार इस्लाम का बनता है झंडा लेके इस्लाम, घूमता मैं है। ऐसे कह रहा था, आलम बरदार बन के फिरता है आमिर, ऐसे बोल रहा था। मैं जरा मौका दें। आमिर हक इस्लाम का झंडा लेके घूमता है, लेकिन बिगड़ैल बच्चों के लिए उस झंडे के नीचे डंडा भी लेके घूमता है। हाँ, कोई आएगा इंसान का बच्चा, उसके सामने लहराएंगे झंडा, कोई आएगा हाय, हाय। बंदर का बच्चा तो उल्टा करके दे देंगे उसको डंडा। थैंक हाय यू। हाय। देखिए तुम बिल्कुल सही तो बात। चलेगी, उसकी अपनी दुम नहीं दे सकते तो डंडा ही देंगे। देखिए झंडा तो डंडे पे लगता है ना, ये लोग भूल जाते हैं। झंडा ऑल्सो मीन्स डंडा, डोंट फॉरगेट। इस्लाम के झंडे के बारे में बात करोगे, इस्लाम का झंडा जो है वो भी डंडे के ऊपर ही लगा हुआ है। चले रेमंड भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, इजाजत चाहेंगे अल्लाह आपसे, पीछे हाफिज। बैक स्पेशल वाली कॉल। ठीक है, अच्छा जी जनाब एडम भाई, आपका जो वो डिवाइस है ना वो कनेक्टेड नहीं है, आपसे बात नहीं हो पाएगी, तो डिवाइस कनेक्ट कर लें। इन द मीन टाइम हम चलते हैं B4U फन के पास। जनाब स्टेज पे। आवाज आ रही है मेरी साहब? जनाब अस्सलाम वालेकुम, आवाज साफ आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे फिर भाई? आवाज दब रही है, आवाज दब रही है। जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि वो कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में खामोशी। जी 1 minute silence for such a poor performance of अवैस उत्तार। जी